2026 शुरू होने वाला है। 2026 सबकी लाइफ का एक रीसेट ईयर आ रहा है और इसी में दो बड़े सूर्य ग्रहण भी आ रहे हैं। बहुत सारे मेजर इंसिडेंसेस या मेजर लाइफ में चेंजेस फास्ट फॉरवर्ड नहीं दिखेंगे। इसमें स्पीड बहुत प्रोग्रेसिव और ग्राउंडेड रहेगी, तो हम लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसमें पेशेंस दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फर्स्ट हाफ में मई के आसपास फर्स्ट सूर्य ग्रहण आएगा, 2 अगस्त के आसपास आएगा, तो फर्स्ट हाफ काफी टर्मोइल्स लेकर आएगा। बट हु विल हैव द पेशेंस टू गो थ्रू द फर्स्ट हाफ, उसके लिए एक क्लैरिटी मिलेगी उसको सेकेंड हाफ में। इसमें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। वृषभ राशि के लिए इनको प्रॉपर्टी और एसेट से बहुत बेनिफिट मिल रहा है, तो इनको इसका बहुत ख्याल रखना है कि कैसे ये एसेट्स में अपना फोकस करें, अपनी एनर्जी लगाएं। रिलेशनशिप में स्टबन रहेंगे तो इनको बहुत दिक्कत होगी। भारत के लिए काफी अच्छा साल आ रहा है। हम लोगों को फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस देखने को मिलेगा, फ्लड्स टाइप की सिचुएशन बन रही है, पॉलिटिकल कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और सेकेंड हाफ हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल रहेगा। सेकेंड हाफ इंडिया एक बड़ा काम करने वाला है। Hello friends, welcome to one more episode of Pooja's Talk Show, and today is our last episode of this year 2025, and that's what this episode is so special. As you know that every last year I do podcast based on astrology. तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है वेदिका जी, जो पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और उनके बहुत सारे क्लाइंट हैं इंडिया और इंटरनेशनल। सो आज हम उनसे बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिथ के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 2026 कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है, डिफरेंट राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल ईयर किसका साल होगा, ये भारत के लिए कैसा साल होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग एपिसोड होने वाला है। सो कीप वॉचिंग पूजा's टॉक शो। तो वेदिका मैम, वेलकम टू पूजा's टॉक शो। कैसे हैं आप? थैंक यू पूजा जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आई एम डूइंग गुड। Great to know that, ma'am. And we are feeling so happy to have you here because हमारा जो एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट होता है वो साल में एक बार होता है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सारी चीज़ों पे फोकस है, तो साल में एक बार होता है। एंड वी आर रियली फीलिंग ग्रेट टू सर्व यू एंड होस्ट यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस। लाइक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पुरानी साइंस है और यू कैन से दैट स्किल सेट है, तो आप एस्ट्रोलॉजर इसकी मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई कॉलेज में पढ़ाई होती हो। जैसे कॉलेज में कोई कोर्स होता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती। इट्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन होती है, उसकी अलग से आप पढ़ सकते हैं। तो कैसे आपने सोचा कि आप इस फील्ड में आओगे? कब, कौन सा वो मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि आप इस चीज को फॉलो करोगे और आप इस चीज को पढ़ाई करके लोगों को सर्व करोगे? ओके पूजा जी, फिर तो आप बिल्कुल राइट एस्ट्रोलॉजर के पास आई हैं अपने कंफ्यूजन्स को लेके। मैं जब 10 साल की थी तो हमारी फैमिली में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, तो हम लोग काफी फियर, कंफ्यूजन, डिप्रेशन एंड वी वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन आवर लाइफ। तो हमारे फैमिली में काफी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही थी। हम लोगों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट किया। कुछ लोगों ने हमें मिसगाइड किया, डराया, और हम लोगों को कोई सही गाइडेंस नहीं दे पा रहा था। बट लकीली हमें कुछ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स मिले जिन लोगों ने हमें क्लियरली टाइमलाइन बताई और जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसका एग्जैक्ट रीजन बताया और सॉल्यूशन बताया। एंड हम लोग ऑलमोस्ट अ ईयर वी वेंट थ्रू दैट प्रॉब्लम। द होल फैमिली वेंट थ्रू दैट प्रॉब्लम व्हेन आई वाज जस्ट 10 years old। उन लोगों का जो हमको एक एस्ट्रोलॉजर मिले थे, उनने बताया था इसका सॉल्यूशन वेदिका के माध्यम से आएगा। मतलब दिस वाज अनबिलीवेबल एट दैट मोमेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन आई गेट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। एंड फाइनली जैसा उन्होंने टाइमलाइन बताई थी उसी टाइमलाइन में हमको उसी विंडो में सॉल्यूशन मिला, एंड इट वाज थ्रू मी, एंड इट वाज रियली अ मैजिकल मोमेंट फॉर आवर फैमिली मेंबर्स। एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को मिला। तब मुझे समझ में आया कि हम लोग इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए थे, ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, ये प्लैनेटरी पोजीशंस का एक साइंस है।
तो अनकॉन्शियस माइंड में बच्चे के तो आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ एक क्यूरियोसिटी उस समय थी। 10 साल का बच्चा ज्यादा समझता नहीं है, तो एक सिर्फ क्यूरियोसिटी थी। हम इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, लेकिन कई लोगों ने मिसगाइड किया, लेकिन गाइड करने वाले भी हमें सही मिले। तो एक क्यूरियोसिटी मुझे थी। ये सब टाइम, एनर्जी, कर्मा, सब प्लैनेटरी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जब मैंने 12th पास की, मेरा पीसीबी सब्जेक्ट था, उसके बाद मुझे पता चला कि इसकी बाकायदा डिग्री होती है। कॉलेजेस और है। यूनिवर्सिटीज इसके कोर्सेज करवाता है। इसमें बीए होता है संस्कृत टाइप के विषय में। इसमें मैंने बीए किया है कर्मकांड में, संस्कृत मीडियम में। उसके बाद मैंने एमए किया है ज्योतिष में। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ज्योतिष और संस्कृत में। ये किसी को अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे कि आप भी खुद बोल रहे थे कि ये एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है ज्योतिषी, बट आई हैव प्रॉपर टेकन एजुकेशन। आई एम अ डिग्री होल्डर एस्ट्रोलॉजर, और मैं ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी मेरे क्लाइंट्स हैं। ओह वाह, ये तो मुझे आज नया इंफॉर्मेशन पता चला। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। बिकॉज शायद इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब कोई बताता नहीं, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। जी। तो मुझे भी नहीं पता था, बट थैंक जी यू हाँ। सो मच फॉर गाइडिंग अस मैम। इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, एंड इवन जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो इस फील्ड को चुनना चाहते हैं एंड फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है। तो मैम लाइक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि नंबर्स होते हैं और प्लैनेटरी पोजीशन जैसे आपने बोला, और जो राशियां होती हैं वो सारी चीजें आती है। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है? कई सारे लोग होते हैं जो नाम देख के भी भविष्य बताते हैं, कुछ हाथ की जो रेखाएं होती हैं उनको देख के भी बताते हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ चार्ट या कुछ होता है वो देख के बताते हैं। फिर उसके बाद जो कुंडली होती है हमारी, उसमें भी कुछ नंबर्स होते हैं, उनको कैलकुलेट करके वो लाइफ बताते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब अलग अलग है, एस्ट्रोलॉजी से अलग अलग है, अलग अलग विधाएं हैं, या एक ही पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ ज्योतिष क्या होता है। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, पहले तो इसी को समझते हैं। हम लोगों के वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, और 4 वेद के 6 अंग होते हैं, षडांग हम बोलते हैं। उसमें ज्योतिष एक 6 अंग में से ज्योतिष शास्त्र एक अंग होता है, जिसे नेत्रों की संज्ञा दी गई है। हमारी बॉडी में जो आंख क्या काम करती है, हमें देखने का काम करती है, हमें एक विजन देती है, और हम आंखों से देखकर आगे बढ़ते हैं लाइफ में, जो भी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन का विज्ञान है। और जो आप अंक शास्त्र बोल रहे हैं, वास्तु शास्त्र है, ये इसकी भी सब ब्रांचेस हैं। और मुख्य है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये सारे अंक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, कुंडली देखने का जो विज्ञान होता है, फलित ज्योतिष कहते हैं इसे। ये कुंडली बनती है, हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें से 7 के भौतिक अस्तित्व होते हैं। सूर्य, हम्म। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सन, मून, ये जो प्लैनेट्स होते हैं, इनके भौतिक अस्तित्व होते हैं, यानी इसकी एक सॉलिड ये अवेलेबल है, हमको देख सकते हैं हम इनको विजिबल आइज से। राहु के तो छाया ग्रह होते हैं, ये दिखते नहीं है, इन्हें शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं। पर ये जो 9 ग्रह होते हैं और हमारी 12 राशियां होती है, इसके अनगिनत कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसपे पूरी लाइफ हमारी डिपेंड करती है। तो मुख्यतः जो ज्योतिष की बात करते हैं, तो वो हमारा जो जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म दिनांक, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हम एक बर्थ चार्ट बनाते हैं, जिसमें 12 राशियों में ये 9 प्लैनेट्स की पोजीशन के बेस पे हम पूरा लाइफ का उसको इसको कह सकते हैं कि हमारा लाइफ का जीपीआरएस सिस्टम है। ज्योतिष शास्त्र हमको एक हम्म। गाइडेंस देता है, एक दिशा दिखाता है, आंख हमें दिशा दिखाती है और हम उसके ऊपर चलते हैं। तो जस्ट लाइक दैट एस्ट्रोलॉजी इज विजन ऑफ आवर लाइफ। ये हमको एक गाइडेंस देता है, एक मार्गदर्शन देता है कि हमको कहाँ आगे बढ़ना है। दैट इज एस्ट्रोलॉजी। ओके, दैट्स नाइस। बहुत ही वास्ट साइंस है ये, और इसकी बहुत ज्यादा स्टडी करते होंगे आप लोग, तब आपको ये सारी चीजें आती होंगी। वेरी इंटरेस्टिंग मैम। तो जैसे कि मैम 2026 शुरू होने वाला है, अभी कुछ दिनों में नया साल आ जाएगा। और जैसे कि कहते हैं 2025, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कहते हैं कि मंगल का साल था, और बहुत सारी चीजें हुई, अच्छी बुरी बहुत सारी चीजें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो 2026 आ रहा है वो कैसा, मतलब कि
अब इतना ओवरऑल तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक कि किसका साल रहेगा, जैसे कि 25 मैंने बोला मंगल का साल था, वैसे एक थोड़ा सा उसके बारे में एक आइडिया अगर आप हमारी ऑडियंस को दे सके कि 2026 किसका साल रहेगा, थोड़ा बहुत आइडिया कि कैसा रहने वाला है, एनर्जी कैसी है 26 देखिए, की। जी, जी। 25 में हम लोगों ने देखा ये बहुत ही हेवी ईयर था। इमोशनली बहुत हेवी ईयर था सब लोगों के लिए, पॉलिटिकली काफ़ी हेवी था। मार्केट में काफ़ी हम लोगों ने अप डाउन देखे, काफ़ी मूवमेंट देखे। 2026 सबकी लाइफ का एक रीसेट ईयर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है और इसी में 2 बड़े सूर्य ग्रहण भी आ रहे हैं। तो ये हम्म। बहुत ही रीसेट और रिकवरी का पीरियड है। इसमें कुछ भी मतलब बहुत सारे मेजर इंसिडेंसेस या मेजर लाइफ में चेंजेस फास्ट फॉरवर्ड नहीं दिखेंगे। इसमें ओके। स्पीड बहुत प्रोग्रेसिव और ग्राउंडेड रहेगी। बहुत ही इसमें स्टेडी स्पीड रहेगी। तो हम लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट हाफ है 2026 का, ये इमोशनली हाईली रिएक्टिव, इसमें पेशेंस दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि मई के आसपास ये फर्स्ट सूर्य ग्रहण आएगा, 2 अगस्त के आसपास आएगा। तो फर्स्ट हाफ काफी टर्मोइल्स लेकर आएगा, बट हु विल हैव द पेशेंस टू गो थ्रू द फर्स्ट हाफ, उसके लिए एक क्लैरिटी मिलेगी उसको सेकेंड हाफ में, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस मिलेगी और एक स्ट्रक्चर प्लानिंग अगर वो फर्स्ट हाफ को करते हैं तो सेकेंड हाफ को वो अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो 26 बहुत ही अच्छा ईयर आ रहा है हम लोगों के लिए। इसमें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। नर्वस सिस्टम को रेगुलेट रखना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है और स्लो थॉटफुल ग्राउंडेड डिसीजन लेना है और 2026 को पॉजिटिव बेनिफिशियल बनाना है। इसमें मेन जो राशियों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है मेष, वृश्चिक, मकर और मीन। ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग और अस इसमें मैम। कुछ मेजर शिफ्ट या इसमें कुछ मेजर शिफ्ट जो हमको देखने को मिलेंगे वो है डिफेंस एंड स्पेस, हम्म। ऑटोमेशन एंड एआई और साइंटिफिक रिसर्च एंड डाटा। इसमें हम लोगों को काफी मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे इन सेक्टर्स में। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड फार्मिंग से रिलेटेड एग्रीकल्चरल हम लोगों को मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे और होलिस्टिक हीलिंग एंड मेडिटेशन सिस्टम्स पे हमको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, दैट्स नाइस। आई थिंक इस फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनकी फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट और चेंज आने वाला है इस साल, सो उनको इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जी हाँ। 2026 की, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि उनकी राशि के बारे में हम थोड़ी बात करें। तो थोड़ा सा हम एक एक राशि के हाँ, बारे में थोड़ा सा प्रोडिक्शन, लाइक एक एक लाइन का अगर आप दे सके कि उनके लिए आने वाला साल, करियर और लव लाइफ जो है उनकी कैसी रहने वाली है, और वेल्थ का थोड़ा सा बस एक एक लाइन में अगर आप राशि वाइज बता दे तो हमारी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। ठीक है। तो जी, जी, बिल्कुल। देखिए, हमारी लाइफ में 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मनी, रिलेशनशिप, करियर एंड हेल्थ। तो मैं जी। शॉर्ट में आपको बता देती हूँ 12 राशियों के लिए ओवरऑल ये ईयर कैसा रहेगा। ये चारों सेक्टर्स, चारों राशियों के लिए मैं बता देती हूँ, तो ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी। ठीक है? फर्स्ट होती है मेष राशि। मेष राशि में फाइनेंशियल राइज इन इनकम दिख रहा है, तो उनको इनकम के ऊपर और फोकस करना है। उनकी इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिलेशनशिप में एंगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और करियर में न्यू रोल्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और हेल्थ में उन लोगों को खास करके अपना बीपी चेक में रखना पड़ेगा और हेड से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड व्याधियों से बचना होगा, इसका ध्यान रखना होगा। सेकंड आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए हम लोगों को फाइनेंशियल, इनको प्रॉपर्टी और एसेट से बहुत बेनिफिट मिल रहा है, तो इनको इसका बहुत ख्याल रखना है कि कैसे ये एसेट्स में अपना फोकस करें, अपनी एनर्जी लगाएं। रिलेशनशिप में स्टबन रहेंगे तो इनको बहुत दिक्कत होगी, इनको बहुत पेशेंस बरतना पड़ेगा रिलेशनशिप में। करियर की स्लो स्टार्ट होगी बट एंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी, तो इनको बहुत पेशेंस रखना होगा। वृषभ के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। इनको गले से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड कुछ तकलीफ हो सकती है वॉइस में, तो कफ से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, इसका ये ध्यान रखें। थर्ड होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के
करियर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स होकर उनको कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसका इनको विशेष ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में इम्पल्सिव रिप्लाईज को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी हॉट टॉक में अगर उलझ जाते हैं तो बिल्कुल आप उस समय रिस्पॉन्ड ना करें, वो रिलेशनशिप में आपको परेशानी क्रिएट करेगा। और फाइनेंस में उनको बहुत सोच समझ के पेशेंटली डिसीजन लेना है। अगर इमीडिएटली उन्होंने डिसीजन लिया तो उनको तकलीफ होगी। हेल्थ में उनको स्लीप और एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उसका भी वो विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट होती है कर्क राशि। कर्क राशि में रिलेशनशिप में फैमिली का लोड बहुत ज्यादा दिख रहा है। वो फैमिली लोड को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फैमिली से बॉन्डिंग अपनी स्ट्रांग करनी होगी। अपनी चीजें दबा के रखने से अच्छा शेयर करनी होगी। अपनी फीलिंग्स को वो फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मनी और फाइनेंस में मिड ईयर तक उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। मिड ईयर कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। करियर में क्रिएटिव ग्रोथ दिख रही है, तो अगर करियर में क्रिएटिव ग्रोथ दिख रही है तो उनको अभी से ही तैयारी करनी होगी। कर्क राशि हेल्थ में थोड़ा सा अच्छा अरे फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्रिएटिव ग्रोथ आपको दिख रही है तो आपको प्लानिंग अभी से करनी होगी जी, इसीलिए ध्यान से 26 सुन का रही अच्छे हूँ से मैं। वेलकम करना होगा बिल्कुल। इनको थोड़ी सी छाती से रिलेटेड ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ तकलीफ हो सकती है, तो प्राणायाम और मेडिटेशन करेंगे तो उनको काफी हेल्प मिलेगी। ओके। नेक्स्ट होती है सिंह राशि। सिंह राशि में करियर में सोलो डिसीजन लेंगे तो बेटर रहेगा। मतलब 10 लोगों से ओपिनियन लें लेकिन डिसीजन खुद का लें, क्योंकि किसी और के डिसीजन उनको नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो 10 लोगों से डिसीजन लेके खुद सुन के और खुद डिसीजन लें। और रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, तो उसका हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा सिंह राशि वालों को। मनी फाइनेंसेस में फ्लक्चुएटिंग इनफ्लो बहुत दिख रहा है, मतलब अप डाउन बहुत ज्यादा दिख रहा है इन फ्लो में, तो उनको वो भी ध्यान रखना होगा। और हेल्थ में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखिए, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराते रहें। हार्ट से रिलेटेड वॉक करेंगे तो उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। और स्पाइन से रिलेटेड उनको केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट होती है कन्या राशि। कन्या राशि में एक्सपेक्टेशंस से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे उनके, तो उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग स्ट्रांग रखें। फाइनेंसेस में सडन लॉस और सडन गेन इनको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेंगे। और स्ट्रक्चर्ड रूटीन इनको फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवर थिंकिंग के कारण इनके वर्क बहुत डिले होंगे, मतलब वो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे वर्क फील्ड में, करियर में। तो ओवर थिंकिंग से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ में इनको डाइजेशन से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड कुछ तकलीफ हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारी होती है तुला राशि। तो तुला राशि का तो बिल्कुल रेनोवेशन का टाइम है। मतलब ये पूरे अपने फाइनेंसेस एक्सपेंसेस को रिपेयर करें, पहले बैठ के अभी वो पूरी प्लानिंग कर ले कि 2026 में उनको कैसे अपने फाइनेंसेस मेंटेन करने हैं। ये बिल्कुल उनका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का रेनोवेशन का पीरियड है। और रिलेशनशिप में कुछ पार्टनरशिप स्ट्रेस दिख रहा है, तो पार्टनरशिप वो किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप, तो उसको उनको ध्यान रखना है। और करियर में भी इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, मतलब वो नया ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं, इनोवेटिव। ये इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है करियर में तुला राशि वालों की। और हेल्थ से रिलेटेड उनको शुगर का कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और किडनी यूरिन से रिलेटेड उनको कुछ दिक्कत हो सकती है, तो वो अपना रूटीन चेकअप कराते रहें। नेक्स्ट है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा। इनका रीलोकेशन दिख रहा है और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कि इनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आगे, तो इनको इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। मनी एंड फाइनेंसेस इनकी वेल्थ इंप्रूवमेंट दिख रही है, काफी अच्छी वेल्थ और एसेट्स ये बिल्ड कर सकते हैं। और रिलेशनशिप में थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट दिख रहा है, कुछ उनको बैठ के रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि ज्यादा वो वर्क फोकस होने की वजह से रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इमोशनल डिटैचमेंट दिखता है। और हेल्थ में थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन के लिए इनको केयरफुल रहना चाहिए। लोअर एब्डोमिनल जो भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए केयरफुल इनको रहना चाहिए। नेक्स्ट है धनु राशि। धनु राशि के लिए स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस रहेगी वर्क वाइज। और मनी और फाइनेंसेस में फाइनेंसेस थोड़ा सा लेट इंप्रूव होंगे, मतलब वो आखिरी तक अपनी हिम्मत ना हारे, आखिरी तक अपना फुल डेडिकेटेड काम करते रहे, उनको फाइनल आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसलिए फाइनेंशियल के लेट इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं, बट उनको कंसिस्टेंटली अपने काम पे ध्यान देना है। रिलेशनशिप में इनको कोई मेंटरिंग का स्ट्रांग रोल मिल रहा है,
2026 में कोई लीडरशिप रोल इनको मिल रहा है जो इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेंगे। एंड हेल्थ से रिलेटेड इनको पैर से रिलेटेड और नर्व से रिलेटेड कुछ तकलीफ होने की संभावना है, उसका वो विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है मकर राशि। मकर राशि में इमोशनल हर्ट होने के चांस बहुत ज्यादा है, जिससे वो काफी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उनको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है और अभी से अपना इमोशनल स्ट्रांग बनने की कोशिश करें। मनी एंड फाइनेंसेस में स्टेबल विद डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी दिख रही है डिसिप्लिन के साथ में, तो ये इनके लिए काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बाउंड्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है, करियर में बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है लोग इनका मिसयूज करें और इनसे अपना काम करवा लें और ये अपना टाइम पे काम ना कर पाए। तो इनको ये दयालु बहुत होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरों के काम करने के चक्कर में अपना इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है अपनी बाउंड्रीज सेट करें। बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड इनको केयरफुल रहने की जरूरत है। नेक्स्ट है कुंभ राशि। कुंभ के लिए करियर बहुत इनोवेशन के साथ सक्सेस लेकर आ रहा है, तो 2026 में कुंभ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए वो उनको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अपने फाइनेंसेस को मेंटेन कर पाएंगे और एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। और कुछ ट्रस्ट इश्यूज इनके लाइफ में आ सकते हैं, इनको बाउंड्रीज बहुत केयरफुली सेट करनी पड़ेगी रिलेशनशिप में। और हेल्थ से रिलेटेड सेम, इनको पेट और एब्डोमेन से रिलेटेड केयरफुल रहने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारी आती है लास्ट मीन राशि। मीन राशि के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर, क्योंकि उनका कुछ रीलॉन्च दिख रहा है, जो उन्हें पूरी लाइफ लॉन्ग अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए या अपनी टाइम स्पेंड करा है, ये उनका रीलॉन्च और रीसेट होने का पीरियड है। तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। क्रिएटिव अर्निंग्स ग्रो हो रही है इनकी भी, तो इनको भी बहुत अपने क्रिएटिव स्किल्स पे ध्यान देने की जरूरत है। इमोशनल हाइज और लोज इनको फेस करने होंगे रिलेशनशिप में, तो ये भी उनको बहुत केयरफुली वॉच करना होगा, क्योंकि इमोशनल हाई एंड लो में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रिलेशनशिप। मीन राशि वालों की हेल्थ में उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उनको स्वेलिंग, सूजन, इन्फेक्शन और एलर्जी जैसी चीजें हो सकती हैं। तो ये 12 राशियों के प्रिडिक्शन है। और इन शॉर्ट 2026 के लिए कैसा ये रहेगा ओवरऑल मैं बताना चाहती हूँ। इमोशनल रिलेशनशिप टेस्ट पे रहेंगे, तो मेजर ऑडियंस को अपने रिलेशनशिप पे बहुत फोकस करना होगा और हेल्थ पे भी अपना ध्यान दें। करियर के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तो उस पर फोकस करें और अपनी स्किल्स का यूटिलाइज करें। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि 4 हमारे पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको प्रैक्टिकली आज के टाइम में आप कैसे अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको अपने लाइफ में यूटिलाइज करें, ताकि आप अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकें। और अपने पंच तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपको आगे चल के पंच तत्व के बारे में भी बताऊंगी कि उसको कैसे बैलेंस करना है। पंच तत्व 4 पुरुषार्थ को हमें वापस लेकर आना होगा। इंडिया एक गोल्डन एज की तरफ जा रहा है, तो हमको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये ग्लोबली ये मैसेज स्प्रेड करना होगा, तब जाके हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और इंडिया के लिए तो ये टाइम अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर गाइडिंग अस। आई होप कि हमारे जो ऑडियंस है वो आने वाले साल के लिए जो आपने प्रिडिक्शंस दिए हैं थोड़ी प्लानिंग कर पाएंगे और आने वाला साल उनके लिए अच्छा होगा। तो आप इंडिया की बात कर रहे थे, तो जस्ट थोड़ा सा प्रिडिक्शन कि आने वाला साल हमारे भारत के लिए कैसा रहने वाला है, इनोवेशन और फेम और इन्फ्लुएंस और ये सारी चीजें कैसी ओवरऑल जस्ट शॉर्ट में कि कैसा रहने वाला है भारत के लिए आने वाला साल। भारत के लिए काफी अच्छा साल आ रहा है। हम लोगों को फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस देखने को मिलेगा। इसमें कुछ फ्लड्स टाइप की सिचुएशन बन रही है, पॉलिटिकल कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ सिस्टम में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है हम लोगों के लिए। और सेकेंड हाफ हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल रहेगा। तो 2026 का फर्स्ट हाफ बिल्कुल प्लानिंग में आप जुट जाइए कि फर्स्ट हाफ आपको पॉजिटिवली अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना है और बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार होना है सेकेंड हाफ के लिए। सेकेंड हाफ इंडिया एक बड़ा काम करने वाला है। ओह वाह, अभी से खबर मिल गई है। ओके, लेट्स सी क्या बड़ा होने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। एंड बहुत सारी एक्साइटमेंट है नए साल के लिए।
तो जैसे कि बहुत बार लोगों को कुछ मिथ होते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनके दिमाग में मिथ होते हैं। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ मतलब नॉलेज गिवर ऑफ दिस इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा मिथ जो आप तोड़ना चाहोगे लोगों का, और कि आप ये चाहोगे कि लोग उस पे बिलीव ना करें, बल्कि वो सच को जाने जो सच में होता है। तो ऐसा कौन सा मिथ है जो आप ब्रेक करना चाहोगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में? एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, लेकिन अभी मुझे करंटली सबसे ज़्यादा तो मुझे यही समझ में आ रहा है, जो अभी करंट में सबसे ज़्यादा लोगों से सुनने को मिलता है, कि जब सभी कुछ प्लैनेट्स को करना है, तो हमको क्या करना है? तो हम्म। मैंने जैसे आपको बताया कि ये आंख को देखना है, चलना तो आपको पड़ेगा ना। तो वेदांग का बहुत मुख्य अंग इसको बोलते हैं नेत्र का। तो नेत्र अगर देख रहे हैं, अगर आपकी पास अपॉर्चुनिटी आपको सामने दिख रही है, तो आप जब तक हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वो आप तक आएगी कैसे? उसके लिए मेहनत और एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे। प्लैनेट्स डेफिनेटली उनका काम करते हैं। ये हमारा भारत का बहुत प्राचीन जो ज्योतिष शास्त्र है, इस पे हमको विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि हम इस पे ट्रस्ट करें, ब्लाइंड फेथ ना करें। फेथ होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। इसको ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली के चार्ट उसको कंसल्ट करिए। और कई बार ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजर से एक दो एस्ट्रोलॉजर से मिलके वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं देखते हैं, वो क्यों ये चीजें बोल रहे हैं। इस पे हमको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी अंधविश्वास में हमको नहीं फंसना है, हमको बिल्कुल इसमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और हर चीज के पीछे साइंटिफिक लॉजिकल रीजन आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको अगर उस एंगल से देखेंगे, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को एक सही दिशा दे सकते हैं। गाड़ी आपको चलानी है, जीपीआरएस आपको सिर्फ दिशा दिखा सकता है, ब्रेक आपको लगाने पड़ेंगे, स्पीड गियर आपको चेंज करने पड़ेंगे, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, तभी आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंच पाएंगे और कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर पाएंगे। यही मैसेज मैं ये मिथ तोड़ना चाहती हूँ कि आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस लें, अपनी फैमिली को गाइडेंस दिलवाएं प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी का, और मेहनत करने से पीछे ना हटे। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी पे मतलब कि प्रिडिक्शंस पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि मतलब वो काम ही नहीं करते, एक्शन ही नहीं लेते। उन्हें लगता है कि हमारे फ्यूचर में तो प्रिडिक्शन में तो ये लिखा हुआ है, तो आज ये होगा ही। मतलब उन्हें लगता है कि जैसे कि सपोज बिल्कुल उसके बिल्कुल। प्रिडिक्शन में ये लिखा है कि आज वो किसी से मिलने वाले हैं, तो वो बैठे रहेंगे कि हाँ आज मिलने वाले हैं। मतलब वो, अगर आप मिलना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे लोगों के बिल्कुल। मिलने की पॉसिबिलिटी हो। और अगर आप जाएंगे ही नहीं तो कितना राइट। भी आपके भविष्य में लिखा हो ऐसा, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक्शन लेना उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा इसीलिए शायद भविष्य हमें पता नहीं होता है, हमसे छुपाया गया है, ताकि हम अपने एक्शंस लेते रहें, और जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें तभी मिलेगा। एंड इवन दो मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, मुझे याद नहीं है, कि ऐसा कहते हैं कि आप अपने एक्शन से, आप अपने कर्मा से अपना प्रारब्ध भी बदल सकते हो, भगवान भी उसे बदल देता है अगर आप एक्शन लेते हो। ये कितना सच है मैम, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चीजें फिक्स होती हैं, ये सब चीजें फिक्स होती हैं। तो मेरे पास कोई आता है और मुझे बोलता है कि हम अपने कर्म करके उसको चेंज कर लेंगे। आपकी कुंडली में ही वो योग है, जब आपको उसके बारे में एजुकेशन मिला, हम्म। मतलब यू रीच द एस्ट्रोलॉजर एट द राइट टाइम। आप कहीं पे भी आप सही समय पे ही पहुंचेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया, वो घर में ही बैठा है, वो दवाई खा रहा है, वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहा है, तो वो ठीक कैसे होगा? वो हम्म। डॉक्टर के पास जाएगा, अगर उसकी लाइफ में ठीक होना लिखा है, तब वो सही डॉक्टर के पास पहुंचेगा, सही दवाइयां लेगा और सही ट्रीटमेंट लेगा, तब वो ठीक होगा। तो जब आपकी लाइफ में चेंजेस होना है, तभी आपको उसके बारे में नॉलेज मिलेगा, आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचेंगे, आपको सही गाइडेंस मिलेगा, आप उसको फॉलो करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये पूरा एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होता है। मतलब जब आपके, आप देखना, कभी भी आपके दिमाग में कोई बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन चल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएगी, या आपको रास्ता मिल जाएगा, या सपोर्ट मिल हम्म। जाएगा उसको पाने के लिए। तो दिस इज ऑल द गेम, डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। ये एक कॉस्मिक एनर्जी है, ये वाइब्रेशन है, जिसके बारे में अभी बहुत बातें चल रही है। क्वांटम फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं, क्वांटम एनर्जीज को बोलते हैं। यू अलाइन विद दैट,
और ये बहुत फेमस आपने कहावत सुनी होगी कि जब आप पूरी शिद्दत से लग जाते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो कायनात यहाँ पे हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, हम्म। ठीक है? जब हमारे 9 ग्रह अलाइन होते हैं तभी हमारा वो काम होता है और हम सही एस्ट्रोलॉजर के पास तभी पहुँचते हैं, तभी हमको सही गाइडेंस मिलता है और हमारे ये जो पैटर्न्स ब्रेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि राइट एस्ट्रोलॉजर के पास मैं पहुंच गई इतने दिन से ढूंढते ढूंढते, फाइनली आई रीच टू यू मैम। तो आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि किसी शो की एस्ट्रोलॉजी निकाल सकते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरे शो का अगर कुछ आप बता सको, अगर ऐसा कुछ होता है तो। आई डोंट नो ऐसा कुछ होता है कि नहीं, जस्ट आस्किंग, क्यूरियोसिटी आ गई मुझे तो इसलिए पूछ देखिए रही हूँ। ऐसा कुछ बता या सकते हैं क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? मैं जीवित प्राणी जितने हैं उनकी एस्ट्रोलॉजी बताती हूँ। जितने व्यक्ति हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो ये भी मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, इसे प्रश्न शास्त्र बोलते हैं। ओके। हॉररी एस्ट्रोलॉजी, इसको आप सर्च करेंगे ना, ये प्रश्न शास्त्र होता है। हम्म। ये जातक यानी जो कुंडली लेकर आया है या जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, ये उसी समय एक कुंडली बनती है और उस कुंडली को देखकर हम जवाब देते हैं। ये अच्छा। हमारे वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का है, ये एक बहुत मुख्य अंग है प्रश्न शास्त्र। तो प्रश्न शास्त्र के बेस पे आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिलता है और उसके भी कुछ हमारे नियम, कायदे, कानून, फॉर्मूले होते हैं कि बिल्कुल शुद्ध मन से आपको आना है और कंसल्ट करना है उसके बारे में। और इसके बारे में एक और भ्रम है कि प्रश्न आपने एक बार पूछा, वो ही प्रश्न आप 10 बार भी पूछ सकते हैं ना, तो वो अलाउड नहीं है। मतलब हम्म। जब तक आपको सेटिस्फाइड आंसर मिल जाए, यू विल कीप आस्किंग, दिस इज नॉट अलाउड। तो प्रश्न शास्त्र क्या? उसी समय फ्रेश माइंड में आपके जो दिमाग में सवाल आ रहा है उसका जवाब मिलता है। ऐसे 2-3 प्रश्न की सीरीज है, या आप प्रश्न पूछ सकते हैं, एक प्रश्न दोबारा नहीं पूछ सकते, हम्म। उसी समय नहीं पूछ सकते हैं, उस समय एक प्रश्न का जवाब मिलता है। ये प्रश्न शास्त्र, ये हमारे ज्योतिष वैदिक शास्त्र की सुंदरता है जो कई लोगों को पता ही नहीं है, इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आज हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करी है, एंड डेफिनेटली मतलब इतनी सारी चीजें जो आपने बताई, प्रश्न शास्त्र के बारे में बताए, पंच तत्व के बारे में बताए, और बहुत सारे न्यूट्रिशंस, वैदिक न्यूट्रिशंस और वेदास के बारे में बहुत सारी चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हो। पर हम, मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें एक स्पेशल एपिसोड रखना चाहिए और आपसे इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जी, वो एपिसोड। तो डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको चाहेंगे कि इस बारे में आप बात करें, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें अपनी नहीं पता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गाइडिंग अस फॉर न्यू ईयर, एंड विश यू ऑल्सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर मैम। एनी मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें जाते जाते? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारा गुड़ी पड़वा से नया नववर्ष शुरू होता है, चैत्र माह से। तो चैत्र माह की प्रतिपदा से तो हम लोगों को नववर्ष तभी मनाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कैलेंडर चेंज हो रहा है तो दिस इज़ अ कैलेंडर चेंजिंग ईयर, तो हमको उस पे ध्यान, ठीक है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, लेकिन हम लोगों को हमारा हिंदू नववर्ष काफ़ी उत्साह से मनाना चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ कि सब लोगों के लिए एक कॉमन रेमेडी मैं बताना चाहती हूँ, 2026 में अगर करेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट इनको मिलेगा। हमको पंचतत्व को बैलेंस करना है। सबसे पहले उठ के आप सूर्य को जल चढ़ाइए और जैसे ही सबसे पहले आप उठते हैं अपने बिस्तर से तो पृथ्वी को स्पर्श करिए, नहाकर सूर्य को जल चढ़ाइए और ओम सूर्याय नमः मंत्र आपको जाप करना है। उसके बाद में आप ब्रीदिंग के साथ में ओम मंत्र का जाप करें, आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और सूर्य को जब हम जल देते हैं, तो वो जल तत्व आपका मजबूत होगा। उसके बाद आप एक दीपक हम घर में अवश्य लगाएँ, तो दीपक से आपकी फायर एलिमेंट बैलेंस होगा। इस तरह से आपके पंच तत्व, ब्रीदिंग से आपकी वायु एलिमेंट बैलेंस होगा, ये आपके पंच तत्व बैलेंस होंगे, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और एक मैसेज मैं और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अपने माइंड, बॉडी, सोल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, होलिस्टिक वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ, ईट फूड दैट इज़ ग्रोन इन प्लांट्स, नॉट मैन्युफैक्चर्ड ऑन प्लांट्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये हम लोगों को सबको देना है। जो हमारे खेतों में उगते हैं, प्लांट्स में जो सब्जियां उगती हैं, हम लोग उसे खाएं, प्लांट्स में जो प्रोसेस फूड होता है उसको ना खाएं। हम्म। थैंक यू सो मच मैम हमसे बातें करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि ये प्रोडिक्शन और ये एपिसोड बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा और बहुत सारी नई चीज़ें उन्हें जानने को पता चलेगी। और बहुत जल्दी हम आपके साथ एक स्पेशल एपिसोड करेंगे जो वो सारी चीज़ें आपने बताई उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पूजा टॉक जी, शो। थैंक यू पूजा जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। दोस्तों आई होप कि आपको हमारा आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा एंड यू हैव नोटेड डाउन प्रोडक्शन रिलेटेड टू योर हॉरोस्कोप। सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस टू यू एंड I will see you in the next episode to the next year 2026 and I wish कि आने वाला साल आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आए। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।